बार रुक करेंगे हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी का। कुरुक्षेत्र में है, वो जानेंगे कि कुरुक्षेत्र में क्या माहौल है और कितनी उत्साह से लोग अपना मत देने के लिए पोलिंग बूथ्स तक पहुंच रहे हैं। चंद्रशेखर धरनी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो वहां पर क्या माहौल है, कितना उत्साह लोगों में देख रहे हैं आप? कुरुक्षेत्र में कई बूथ तो ऐसे हैं जहां पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जैसे प्रतापगढ़ और कई एरियाज ऐसे हैं और कई क्षेत्र ऐसे हैं, बूथ ऐसे हैं जहां पर दो दो चार चार लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अगर कहा जाए, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अशोक अरोड़ा और बीजेपी के उम्मीदवार हैं सुभाष सुधा। प्रमुख रूप से टक्कर इन्हीं में मानी जा रही है और इस बार जो कुरुक्षेत्र का कहा जाए लोगों का ये आप थानेसर सीट के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर अशोक अरोड़ा और सुभाष सुधा जो मौजूदा मंत्री थे भाजपा। बिल्कुल थानेसर विधानसभा, जहां से पहले इनेलो में भी रहे हैं और अब कांग्रेस के नेता हैं अशोक अरोड़ा, तथा वर्तमान में हरियाणा सरकार में नायब सिंह सैनी की जो सरकार भंग हो चुकी है उस सरकार में मंत्री रहे हैं सुभाष सुधा। इन दोनों में सीधा मुकाबला है और अगर कहा जाए धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका अहम कारण ये है क्योंकि दोनों पंजाबी चेहरे हैं और दोनों पंजाबी नेता हैं। और अगर कहा जाए जीटी रोड बेल्ट पर इस सीट को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका एक अहम कारण और भी है कि लाडवा जो कुरुक्षेत्र से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ भी हरियाणा के सीएम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। हॉट सीट है, नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले उन्होंने करनाल से विधानसभा के चुनाव लड़े थे और उससे पहले नारायणगढ़ से एक बार विधायक रह चुके हैं। अगर सारा घटनाक्रम अच्छा, क्योंकि आप जीटी करनाल बेल्ट पे मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, आपको क्या लगता है कि वोटिंग परसेंटेज कितना रहेगा? 2019 में हमने देखा कि 68% वोटिंग रहा। अभी आप मौजूदा जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से क्या आप महसूस करते हैं? देखिए, वोटिंग परसेंटेज का जहां तक सवाल है, अगर आप 2014 में देखें तो लगभग 78% वोटिंग रहा था, परसेंटेज गया था और उसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला था। बीजेपी अपने दम पर सरकार बना पाई थी। वोट परसेंटेज शहरी वोटर जो हैं वो जो कहा जाए ज़्यादातर सुबह सुबह उन्होंने 7 से लेकर 8:30 9 बजे तक बूथों पर पहुंचने की कोशिश की, जैसा हमने पंचकुला में देखा, अम्बाला में देखा, शाहबाद में देखा और अब कुरुक्षेत्र थानेसर सीट पर देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे क्योंकि मौसम आज गर्म है और इस वजह से मतदाता जो हैं हो सकता है कि दोपहर के बाद एक बार फिर यहाँ पर स्पीड बने और वोट परसेंटेज जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंककि 22% के करीब अभी तक पोलिंग पूरे हरियाणा की देखी जा रही है, तो इस हिसाब से वोट परसेंटेज 65% तक जाने की संभावना हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से अब क्योंकि पीक दोपहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके बाद जैसे जैसे मौसम दोपहर ढलेगी तो निसंदेह आप देखेंगे कि जी